हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो के अंदर। मंदी के अंदर डर और तेजी में लालच बाजार में टिकने नहीं देता। सबसे खास बात आज के वीडियो की इस शीर्षक के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जब भी बाजार में डर होता है तो आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि डर ये है कि कहीं और ना गिर जाए। और जब बाजार में तेजी होती है तो लालच इतना होता है कि वो बेचने नहीं देता। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो हम मानते हैं कि बाइंग करनी हो या सेलिंग करनी हो, एक बार में ना करें, इंस्टॉलमेंट्स में करें, तो आपको बेहतर प्राइसिंग मिल जाएगी। और जब भी आप सेल या बाइंग करें तो वैल्यूएशंस को हमेशा तरजीह दें, और अगर आप ट्रेडर हैं तो बाजार के सेंटीमेंट को हमेशा वैल्यू करें। कुल मिलाकर आज बाजार के अंदर, इंडेक्स के अंदर, मैं स्पेशली बोलूँगा इंडेक्स निफ्टी और स्पेशली बैंक निफ्टी, इन इंडेक्स को दिखाकर बाजार बेच डाला। यानी कि अगर आप इन इंडेक्स को देखेंगे तो इन इंडेक्स में कोई कमजोरी नहीं है। और बैंक निफ्टी तो हालांकि पॉजिटिव ही बंद हुआ, लेकिन मैंने आपको बोला था सेल ऑन राइज होगा। सेल ऑन राइज हुआ भी, और जैसे ही बाजार ऊपरी लेवल पर गए बिकवाली शुरू हो गई। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनकी तेजी दिखाकर दिन भर जो है माल बेचा गया, वो था स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स के अंदर जबरदस्त जो है सेलिंग आज देखने के लिए मिली। आपको ऐसा लगेगा कि शायद यार निफ्टी में तो कोई गिरावट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर मैंने आपको बोला था कि सेलिंग आएगी, वो हुआ भी। और सिमिलरली जो अगर आप देखेंगे स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स हैं, उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो शेयर्स हैं जिनका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन वो हर शेयर आप देखेंगे 4%, 5%, 6% या इससे भी ज़्यादा गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। रीज़न ये है कि आगे चल के जो फ्यूचर आउटलुक है वो वीक हो रहा है उन कंपनीज़ का, या वास्तव में जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा एंटिसिपेशन ये है कि दोनों चीज़ें ही हैं, क्योंकि जब तक क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ रहेगा, जो मार्जिन्स के ऊपर सभी कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर हो सकता है। और इसके अलावा जिन प्लेयर्स ने पिछले 1-1.5 साल में तेज़ी की है तो वो भी अपना प्रॉफिट जो है साइड में बुक कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही मौके के अंदर आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि चुनिंदा कंपनीज जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं, या जिन पर आपका आइडिया है कि आप उन पर बुलिश है और आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में अच्छा करेंगी, तो शायद वो कंपनी आपको खरीदने के लिए भी मौका देती रहेंगी। लेकिन कुल मिलाकर बाजार के अंदर करेक्शन का दौर जारी है। अब कब तक रहेगा ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फंडामेंटल रीजंस भी जो है साथ में प्ले कर रहे हैं। और साथ में सबसे जो चर्चा रहती है वो ये है कि FIIs की जो कैश आउटफ्लोज है वो लगातार जारी हैं, और आज भी कैश मार्केट के अंदर उन्होंने सेलिंग की है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा की शुरुआत निफ्टी के साथ। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, जहाँ पर आप कंफर्ट हैं और अगर आपका लॉन्ग टर्म होरिजन है, तो आप जो भी आपके पसंदीदा शेयर्स हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस ठीक है, छोटी मात्रा में आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, आपके खरीदने के बाद भी शेयर्स नीचे जाएंगे। अगर आप उस पेन को झेल सकते हैं तभी बाजार आपको रिटर्न्स देने का दम भी रखता है, और जब बाजार चलेगा तब आपको रिटर्न्स भी मिलेंगी। तो हो सकता है कि आपको कंसोलिडेशन वाला पीरियड मिले। तो फंडामेंटल साउंड कंपनीज के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, आगे भी हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। स्मॉल कैप और मिड कैप की कुछ कंपनीज आगे चल के हम एनालिसिस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बट उनमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि क्लियरली जो है कोई बाय या जो सेल रिकमेंडेशन हम सीधा आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुल मिलाकर आज की जो चर्चा है उसके अंदर मैं आपके साथ जो बात करना चाहूँगा वो एक ही बात करूँगा कि बाज़ार के अंदर अलर्ट या डिसिप्लिन जो है उसकी काफ़ी ज़रूरत जो है रहती है। तो कुल मिलाकर आज की ये जो चर्चा है, सबसे पहले निफ्टी की शुरुआत करें। निफ्टी में देखिएगा एक IT का शेयर्स पॉजिटिव था और एक नेगेटिव। मैं TCS की बात कर रहा हूँ। TCS की आज बाय बैक की लास्ट डेट थी। जिन्होंने आज तक शेयर्स किए हैं वही बाय बैक में शेयर अपने टेंडर कर पाएंगे, लेकिन आज TCS ने निराश किया और तकरीबन 1.5 से 2% की कमजोरी के साथ काम करता हुआ नजर आया। वहीं पर इन्फोसिस ने बाजार का खूब सहारा दिया।
कुल मिलाकर बाजार अंत तक नेगेटिवली ही काम करते हुए नजर आए। जब बाजार सुबह खुले तो एक तरफा गिरावट का दौर जारी हुआ और ऐसा लगा पता नहीं आज कितना सेलिंग प्रेशर है, लेकिन आधे घंटे के कंसोलिडेशन के बाद बाजार एक नई ऊंचाइयों की तरफ, आज के लिए नई ऊंचाइयों की तरफ 17351 की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। और उसके बाद फिर शाम होते होते दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग हो गई और 1:30 बजे के बाद जो है बाजार फिर जो है टिक पाने में ऊपर सक्षम नहीं थे। तो कुल मिला के एक वोलेटिलिटी वाला दिन जो है रहा आज भी। और आज का जो पैटर्न है, देखिएगा जो पैटर्न बना है वो डोजी काइंड ऑफ कैंडल जो है पैटर्न है। तो ऐसी कैंडल के बाद देखिएगा एक अच्छा खासा जो है या तो तेजी या गिरावट का रुख बनता है, क्योंकि बुल्स और बियर दोनों ने अपने अपने हाथ आजमा लिए। अब किसके हाथों में ज़्यादा मजबूती थी वो कल देखने के लिए मिलेगा। बाजार एक बार नीचे की तरफ गया सुबह के सेशन में, फिर दोपहर के सेशन में ऊपर की तरफ आया, फिर शाम होते होते फिर नीचे गिर गया बाजार। तो कुल मिलाकर दोनों ने अपने हाथ आजमा लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि किसका पलड़ा भारी है, वो कल पता चलेगा। बट ऐसे कैंडल के बाद एक बड़ी जो है या तो तेजी या मंदी की कैंडल जनरली बनती है, लेकिन अभी बाजार में कोई भी ऐसे इंडिकेशंस तेजी के नहीं है। आज यूएस के बाजार जो है बंद है, तो हमें लगता है कि शायद अभी क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है तो शायद थोड़ा सा टाइम पास होता हुआ बाजार नजर आए। और कुल मिलाकर स्मॉल कैप और मिड कैप की जो सेलिंग है उसको देख के शायद जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी थोड़ी सी चिंता होने लगी है। तो अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी सी वीकनेस रहेगी तो इंडेक्स के अंदर भी जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो कम हो सकता है। बट कुल मिलाकर हमें लगता है कि कंसोलिडेशन वाला दिन जो है शायद कल रहना चाहिए। किसी भी तरीके की विशेष तेजी या विशेष मंदी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और आज इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक, आईसी बैंक, विप्रो और श्री सीमेंट ने बाजार को संभाला, जबकि रिलायंस आज जो है तकरीबन 2400 रुपये के आसपास ही क्लोज हुआ। और टीसीएस, मैंने आपको बोला कि आज की कमजोरी का मुख्य जो सोर्स था वो रिलायंस और टीसीएस था। आईटीसी भी देखिएगा 220 रुपये के नीचे चला गया। अदानी पोर्ट्स 711 रुपये पर टाइटन जो है 2454 पर क्लोज हुए। एडवांस डेक्लाइन रेशो देखिएगा, अब डेक्लाइन वाले शेयर्स जो है चांद पर हैं और 1693, और यही बता रहा है कि बाजार का जो विश्वास है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और स्मॉल कैप और मिड कैप की जो सेलिंग है वो ये सब एडवांस डेक्लाइन रेशो से आप समझ सकते हैं। विप्रो, श्री सीमेंट, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आज के तेजी के सितारे। कमजोरी थी कोल इंडिया के अंदर, हिंडाल्को, यूपीएल, ओएनजीसी, डिवीज लैब, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम जैसी जो कंपनी है वो गिरावट के साथ काम कर रही थी। और अब जो भी ही चीज़ें महंगाई से रिलेट करेंगी वो सब बाजार को रिएक्ट करती हुई नजर आएंगी। बाजार में एक जो रिएक्शन आ रहा है वो मुझे लगता है कि महंगाई का सबसे ज़्यादा आ रहा है। और ब्रांड क्रूड जो है जिस लेवल पे है उन लेवल्स को बाजार डिस्काउंट कर रहा है, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप को। यूक्रेन रशिया की जो न्यूज़ है वो रोज़ बाजार के अंदर कुछ ना कुछ जो है गहमा गहमी पैदा करती रहती हैं, लेकिन उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि वो 1 या 2 दिन में, या हो सकता है कि थोड़ा सा और समय ले, इस हफ्ते में शायद वो डिस्काउंट हो जाए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो कंसर्न्स थे वो भी यूएस की तरफ से थोड़े से सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बॉन्ड यील्ड 2% के नीचे चली गई है। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है जो 10 ईयर्स की है वो 1.92 के आसपास जो है ट्रेड कर रही थी, तो वहाँ से भी थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी जो मेटल्स के अंदर या जो बाकी कंज्यूमेबल्स हैं उनके प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अगर आज निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो जो सुबह बाजार खोले भाई साहब एक तरफा सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। 37156 आधे घंटे के अंदर ये प्राइस आ गए। तो मोस्टली लोगों ने सोचा होगा यार आज तो बस लो ही 37 ही टूटेगा, लेकिन उसके बाद जो बाजार है उसने कंसोलिडेशन पकड़ी और उसके बाद बाजार अचानक बहुत तेज़ी के साथ काम करते हुए नजर आए। और ये जो तेज़ी है बाजार के अंदर ये इंडिकेट कर रही थी कि भाई साहब आए बाजार होल्ड करेंगे, लेकिन होल्ड करना नहीं था। जैसा हमने आपके साथ बोला था सेल ऑन राइज, जैसे ही बाजार राइज करते हुए नजर आए लोगों ने अपना माल जो ऑफलोड किया और उसका असर पता चला 2 बजे के बाद कि भाई सब बाजार नीचे की तरफ आ गए। हालांकि फिर भी अगर निफ्टी को देखें तो बीच में ही पोजीशन रही, लेकिन अपने हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए जो कैंडल है वो इस तरीके की है कि दोनों पार्टी ने अपनी बराबर जम के लड़ाई की। और ये देखिएगा कैंडल, हालांकि ये जो कैंडल है बैंक निफ्टी की कैंडल जो है थोड़ी सी मजबूत है निफ्टी के सामने, लेकिन कल हमें लगता है कि शायद एक कंसोलिडेशन का दौर हो और ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो भी डिके होने के चांसेस जो है मंगलवार में काफ़ी रह सकते हैं। तो ऑप्शंस की जो प्रीमियम है या विक्स है जो थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया, तो कल शायद हमें लगता है ऑप्शन के जो प्रीमियम है उनका डिके का दिन है, तो कंसोलिडेशन वाला दिन जो है रहना चाहिए हमारे हिसाब से।
और HDFC बैंक आज का मेजर कंट्रीब्यूटर था निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में, और ICICI बैंक। और ये निफ्टी के साथ साथ, बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी दोनों मेजर कंट्रीब्यूटर थे। आज जो गिरने वाले बैंकों में देखिएगा RABL बैंक जो है काफ़ी वीक है और लगभग 52 वीक के आसपास ही जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। बंधन बैंक 300 रुपये को होल्ड किए हुए। IDFC फर्स्ट बैंक देखिएगा 44 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है। PNB बैंक में 1% की कमजोरी थी। जो तेजी थी वो फेडरल बैंक में है। और फेडरल बैंक आपको याद भी होगा कि जब मैंने आपके साथ चर्चा की थी बैंकों के बारे में, तो मैंने कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो एक बैंक हमें फाइनेंशियली जो रिजल्ट्स के एंगल से अगर थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो वो फेडरल बैंक था। तो फेडरल बैंक देखिएगा उन उम्मीदों पर खरा भी उतर रहा है और 95 रुपीज़ के आसपास की जो इन्होंने रेजिस्टेंस को तोड़ा था उसके बाद जो है 95 के को रिस्पेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आगे चल के अब इनके अंदर भी वीकनेस आए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो आपको बैंकों के अंदर भी वीकनेस जो है आपको जारी होती हुई नजर आ सकती है। FIIs ने आज देखिएगा कैश मार्केट में 2261 करोड़ की सेलिंग की, लेकिन DIIs बाजार को होल्ड किए हुए हैं और LIC का IPO जो है दाव पे लगा हुआ है सरकार के लिए भी। तो बाजार के अंदर पूरी कोशिश जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है करेंगे कि बाजार को गिरने से रोका जाए। FIIs ने आज देखिएगा कैश मार्केट के अंदर इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग कर दी। हालांकि बहुत ही मामूली सेलिंग थी, लेकिन उन्होंने अपने स्टॉक्स के फ्यूचर्स में बाइंग की, यानी कि स्टॉक्स को कवर करते हुए नजर आए। पुट कॉल रेशियो देखिएगा न्यूट्रल है, कोई मेजर इंडिकेशन नहीं है। अगर ऑप्शन चेन में भी अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन के डेटा भी कोई इतने मजबूत नहीं है। मैं आपको कहूँ कि भाई कॉल रेटिंग ज़्यादा हो, कॉल रेटिंग देखिएगा 19,000 कॉन्टैक्ट की है, तो पुट रेटिंग भी 9,000 कॉन्टैक्ट्स की है। 17,200 पे, 17,300 पे देखेंगे तो 11,378 कॉन्टैक्ट्स जो है कॉल के अंदर राइट हुए हैं। तो सिमिलर अमाउंट जो है आपको पुट में भी राइटिंग है, लेकिन पुट में ओपन इंटरेस्ट टोटलिटी में कम है। अभी अगर हम एक इमीडिएट स्पोर्ट की बात करें कल के लिए तो 17,000 शायद एक आपको एक इमीडिएट बहुत मजबूत सपोर्ट आपको नज़र आता हुआ आना चाहिए हमारे हिसाब से। रेजिस्टेंस के मामले में अगर हम बात करें तो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो जो ओपन इंटरेस्ट है वो 17,200 पे भी बिल्डअप हुआ है, थोड़ा सा 17,300 पे। लेकिन ऑप्शन के डेटा कहीं पर भी ऐसे नहीं है कि बाजार को ऊपर जाने से रोक सके। बाजार में जो भी रेजिस्टेंस है वो 17,500 पे, तो एक ब्रॉडर रेंज के अंदर ही काम होता हुआ नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये जो बीच की रेंज है इसमें दोनों पार्टीज बराबर तरीके से काम कर रही है। 70,200, 300, 100 ये सब एक ऐसे लेवल है जहां पर ऑप्शन चेन दोनों साइड के लिए जो है रास्ता दिखा रही है। तो कोई भी ऐसी एग्रेसिव कॉल रेटिंग या पुट रेटिंग नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि भाई बाजार जो है इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो जो भी एक ब्रॉडर रेंज है 17,000 नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मेन सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो 17,500 है, क्योंकि यहीं पर लाख के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हालांकि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 70,300 पे मिल सकता है, लेकिन फिर भी 70,300 के बाद अगर बाजार आता है तो 70,500। हालांकि बाजार की अंडरलाइंग इतनी मजबूत नहीं है कि हम ये कहें कि 70,500 शायद कल ही टच हो जाए। बहुत सारे लोग जो है ट्रैप भी हो रखे होंगे और जिन्होंने सौदे तेजी के बना रखे तो वो निकलने के लिए जो है आतुर हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ऊपर की राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन नीचे भी अगर हम देखेंगे तो 70,100 पे सपोर्ट है, और ऑप्शंस के प्रीमियम डीके के लिए शायद कल का उचित समय हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड्स जो है कल हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर तो आप देखेंगे ना, ऑप्शन है ही नहीं। अब क्या ऑप्शंस के प्रीमियम लिखते वक्त लोगों को डर लग रहा है। हालांकि फिर भी 37,500 की पुट में राइटिंग है 23,000 कॉन्टैक्ट्स की, तो कल के लिए भी एक इमीडिएट जो है आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। उसका 37,000 के अंदर 17,000 कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे 72,000 कॉन्टैक्ट है। रेजिस्टेंस के एंगल से अगर हम बात करें तो 38,000 पे 62,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन ना तो तेजी के लिए ना मंदी के लिए कोई भी ऐसा ऊपर इंटरेस्ट हम नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई ये कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग एग्रेसिव है। हालांकि बैंक निफ्टी में आज देखेंगे तो 37,500 पे पुट राइटिंग हुई, तो एक तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रही है और कॉल अनवाइंड हो गई है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी जो है कल एक पुल बैक करे और शायद 38,000 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है, जैसा आज भी हुआ था। बट सिमिलरली अभी कॉल राइटिंग है नहीं, तो ऑप्शन चेन के डेटा नीचे 37,000 पे एक मजबूत सपोर्ट दिखा रहे हैं, इमीडिएट सपोर्ट 37,500 पे, ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं। अभी कुछ मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत ही कम कॉल रेटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि एक पुल बैक आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं इन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। लेकिन कुल मिलाकर मुझे इसमें भी एक रेंज लगती है कि 37,000 और 38,000 के आसपास ही जो है बाजार मूव करता हुआ आना चाहिए नज़र।
और मूव क्यों नज़र करता हुआ आना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर निफ्टी कल फिर वीक होता है तो बैंक निफ्टी में भी कमजोरी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये है ब्रॉडर मार्केट का कल्प्रिट। 2.2% की BSE स्मॉल कैप में आज सेलिंग थी। और अगर आप इंडेक्स भी देखेंगे तो जहाँ पर आज क्लोज हुआ है, तो अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो पिछले 6 महीनों के दौरान इन्हीं लेवल्स के ऊपर तीसरी बार जो है आज स्मॉल कैप इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है। तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से एक पुल बैक के चांस बनते हैं। लेकिन अगर ये लेवल टूट गए BSE स्मॉल कैप इंडेक्स के, तो आप BSE स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हो सकता है कि इन लेवल्स का अगर जो 27,100 और 27,000 एग्जैक्टली जो नंबर है 27,000 को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 27,000 क्रैक होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि एक सिग्निफिकेंट 5% की जो है डाउन साइड आपको स्मॉल कैप में और भी मिल सकती है। बट बाजार के अंदर कुल मिलाकर एक सेलिंग प्रेशर जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में बना हुआ है। और आप लोग जो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर इंडेक्स के सामने यानी कि निफ्टी के सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो जिस तरीके से पहले स्मॉल कैप और मिड कैप पिछले साल पूरे साल भर जो है इसने आउट परफॉर्म किया, वो अब जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है इस साल के अंदर। तो कुल मिलाकर यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति है। स्मॉल कैप कंपनीज में कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स जो क्रूड ऑयल के प्राइस से रिलेट करती है, महंगाई से जो है ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, उनके रिजल्ट्स अगले क्वार्टर में ख़राब हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद के अंदर जो बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो शायद प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। लेकिन जिन लोगों का लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो शायद उनको खरीदने के अच्छे मौके भी जो है मिल रहे हैं और शायद इसके आगे भी और अच्छे मौके मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में भी गिरावट और भी हो सकती है। लेकिन फिर भी जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान है वो जो लोग निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शायद वो थोड़ा सा बाजार के अंदर स्मॉल कैप के अंदर एक्टिव होते हुए आपको नजर आ सकता है। तो आज की ये चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।